दोस्तों, जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर में प्रवेश करते हैं, श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। मन को प्रेम से मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवा करके गदगद हो गए और गंभीर वाणी से पूछा, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजा वंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों में नेति कह करके गान किया है? कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे तात, बताइए और छिपाव ना करिए, ये कौन है दोनों राजकुमार? इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्मा सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने ही भी प्राणी है वे सभी को ये प्रिय है। मुनि के रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को मारकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों में दर्शन करके मैं अपना बड़ा पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। यह सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहानी है, वह मन को बहुत भाती है, इस वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इसमें संभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहते हैं। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि से प्रार्थना करके और उनके चरणों में गिरकर और सिर नवाकर उन्हें नगर में लिवा ले आई। एक सुंदर महल में सब जगह है, सभी ऋतुओं से सुखदायक वहां राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। वंदंतर इस गांव में पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर के जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी संकोच चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा को जान लिया। तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ संकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखला करके तुरंत ही वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कही, हे राम, तुम नीति की रक्षा करने कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों के सुख देने वाले हो। इसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के जनकपुर का निरीक्षण करते हैं।
सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की शोभा देखकर साथ में लग लिए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों ने पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के ऊपर पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जैसा चंदन अधिक फबे उस पर उसी तरह के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, अत्यंत सुंदर राजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों में छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले को मन चितचोर हो जाता है। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी है मानो मूर्तिमती शोभा पर सुहागा मोहर लगा रही हो। इस पर सुंदर चकोनी टोपियां लिए हुए काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एडी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसी है। श्री जनक जी उनकी यह सूरत देख करके मगन मुग्ध हो गए। अब श्री राम और लक्ष्मण नगर निवासियों को अपने दर्शन कराते हैं। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर है, सांवले और गोरे रंग के तथा मुख्य सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर दे तो भी कम है। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो इनका रूप देखकर मोहित न होगा। सब आपस में बातें करती हैं तो एक सखी प्रेम रहित कोमल वाणी से बोली, हे श्याणी, मैंने जो सुना है उसे सुन। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल हंसों का सा इनका जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए और ताड़का और सुबाहु को मारकर अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, वो मारीच और सुबाहु के मद को चूर चूर करने वाले हैं। जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था है और सुंदर बाल बनाए हुए हैं, हाथ में धनुष लिए हुए हैं, राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं और इनका नाम लक्ष्मण है। और जिनका श्याम शरीर, सुंदर कोमल जैसे नेत्र और जो ताड़का और सुबाहु को मारने वाले हैं, उनका नाम राम है। वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इस तरह से आपस में बातें करती हैं। तो दोस्तों, आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। आज आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम दोस्तों।